बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया के नक्शे अभी मुकम्मल नहीं बने थे और पहाड़ों के दरमियान छिपी हुई सल्तनतें इंसानों की नज़रों से ओझल रहती थी। उत्तर की बर्फ से ढकी चोटियों और नीली झीलों के बीच एक अजीब और दिलकश सल्तनत आबाद थी, जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। यह सल्तनत अपनी दौलत या बड़ी फौज की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि इसलिए जानी जाती थी कि वहां रोशनी खुद सांस लेती थी। नूरिस्तान के महलों में चिराग नहीं जलते थे, क्योंकि उनकी दीवारें खुद उजाला बिखेरती थी। दरख्तों के पत्तों से हल्की नीली चमक निकलती और रात के वक्त झीलें आसमान के सितारों की तरह दमकती थी। इस सल्तनत पर बादशाह दाराब शाह हुकूमत करता था। वह जंगों का शौकीन नहीं, बल्कि इल्म पसंद और रहमदिल हुक्मरान था। उसका मानना था कि तलवारें सरजमीनें जीत सकती हैं, मगर दिल नहीं। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी इकलौती बेटी थी, शहजादी नूरैन। उसकी पैदाइश के वक्त आसमान पर अजीब मंजर देखा गया था। 3 चांद एक साथ जाहिर हुए और महल के ऊपर रोशनी का एक बड़ा हल्का बन गया। दरबारी नजूमियों ने कहा था, यह बच्ची रोशनी की वारिस है, मगर इसकी तकदीर में एक गहरा अंधेरा भी लिखा है। बादशाह ने उस वक्त इन बातों को वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। नूरैन बड़ी होती गई। वह दूसरी शहजादियों जैसी नहीं थी। उसे सोने और हीरों के जेवर पसंद नहीं थे। वह अक्सर महल से निकलकर आम लोगों के बीच चली जाती। कभी बीमार बच्चों के पास बैठती, कभी घायल परिंदों को उठाकर अपने कमरे में ले आती। महल की खिदमतगार औरतें कहती थी कि उसके हाथों में अजीब सुकून है, क्योंकि जिस जानवर को वह छूती, वह जल्द ठीक हो जाता। लेकिन नूरिस्तान के पहाड़ों के पीछे एक और दुनिया भी थी, अंधेरों की दुनिया। वहां एक किला था जो हमेशा काले बादलों में छिपा रहता। उस किले में सदियों से एक मौजूदगी कैद थी। लोग उसे साया बादशाह कहते थे। कहा जाता था कि वह कभी इंसान था, मगर ताकत की हवस में उसने रोशनी के जादू को चुराने की कोशिश की और सजा के तौर पर अंधेरों में कैद कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा। एक साल सर्दियां असामान्य रूप से सख्त आ गई। बर्फीले तूफान रुकने का नाम नहीं लेते थे। झीलें जम गईं। और फिर एक रात महल की रोशनी धीमी पड़ने लगी। दीवारों की चमक बुझने लगी। पहली बार नूरिस्तान पर अंधेरा उतरा। नजूमी घबराकर बोले, रोशनी का सरचश्मा खतरे में है। महल के नीचे एक मुक़द्दस गुफा थी जहां एक दीम चराग जलता था जिसे तुलबैनूर कहा जाता था। यही पूरी सल्तनत की जान था। जब बादशाह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चराग की लौ काले धुएं में घिरी हुई है। उसी वक्त गुफा में ठंडी आवाज गूंजी, ए नूरिस्तान के बादशाह, कर्ज अदा करने का वक्त आ गया है। अंधेरे से एक साया उभरा। उसकी आंखें खाली आसमान जैसी थी। साया बादशाह आजाद हो चुका था। उसने कहा, मुझे रोशनी की वारिस दे दो, वरना तुम्हारी सल्तनत हमेशा के लिए बुझ जाएगी। बादशाह समझ गया, वह नूरैन की बात कर रहा था। बादशाह ने इनकार किया, मगर जैसे ही उसने तलवार उठाई, जमीन कांप उठी और चराग की लौ लगभग बुझ गई। 3 दिन, साया बोला, या शहजादी, या नूरिस्तान का अंत। महल में मातम छा गया। वजीर जंग की तैयारी करने लगे। जादूगर ताबीज बनाने लगे। मगर नूरैन खामोश रही। उसने रात को अपने वालिद के कमरे में जाकर कहा, अगर मेरे जाने से हजारों जानें बच सकती हैं, तो मुझे मत रोकिए। बादशाह टूट गया। मैं अपनी बेटी को अंधेरे के हवाले नहीं कर सकता। नूरैन मुस्कुराई, हर अंधेरा दुश्मन नहीं होता अब्बा जान।
कभी कभी वह किसी की तन्हाई भी होता है। तीसरे दिन वह अकेली किले की तरफ रवाना हो गई। पहाड़ों के पार पहुंचते ही आसमान स्याह हो गया। जमीन से सायों के हाथ उठने लगे, मगर वह नहीं रुकी। आखिरकार वह बादलों में छिपे किले तक पहुंच गई। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर हर चीज पत्थर बनी हुई थी। सिपाही, दरख्त, परिंदे, जैसे वक्त रुक गया हो। तख्त पर साया बादशाह बैठा था। वह इंसान जैसा था, मगर उसके जिस्म से धुआं निकल रहा था। तुम खुद आ गई? उसने हैरानी से पूछा। नूरन ने जवाब दिया, मैं सौदा बनकर नहीं, जवाब बनकर आई हूं। उसने सदियों बाद पहली बार किसी की आंखों में डर के बजाय हमदर्दी देखी। उसने उसे कैद नहीं किया, सिर्फ कहा, यह किला अब तुम्हारा घर है। दिन गुजरने लगे। नूरन ने देखा कि साया बादशाह रात को चीख कर जाग जाता, दीवारों पर हाथ मारता और खामोश बैठ जाता। एक दिन उसने पूछ लिया, तुम सच में क्या चाहते हो? लंबी। फ्रांस ने जंग में मारे गए लोगों को देखा। महगुल ने अपने झूठ, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वे किले तक पहुंच गए। नूरन उन्हें देखकर हैरान रह गई। उसी वक्त आसमान फट गया। अंधेरे की असली मालिक जादूगरनी जाहिर हुई, वही जिसने सामियार को सजा दी थी। उसने कहा, कोई भी सजा हमेशा नहीं टूटती। किला कांप उठा। साए हमला करने लगे। फ्रांस तलवार लेकर लड़ने लगा। महगुल ने दीम निशान पढ़कर रास्ता खोजा। नूरैन को बताया गया कि सबसे ऊंचे मीनार में आईना हकीकत रखा है। अगर वहां रोशनी पहुंचे तो श्राप टूट सकता है। रास्ता जिंदा सायों से भरा था। फ्रांस लड़ता रहा। महगुल भूल भुलैया समझती रही। नूरैन आखिरकार आईने तक पहुंची। आईने में अपना चेहरा नहीं देखा, बल्कि सामियार की तन्हाई देखी। उसकी बहन की मौत, उसकी सदियों की तकलीफ। नूरैन की आंखों से आंसू बह निकले। एक आंसू आईने पर गिरा। रोशनी फूट पड़ी। पूरा किला हिल गया। साये चीखते हुए मिट गए। सामियार के जिस्म से धुआं उड़ गया। वह इंसान बन गया। नीचे नूरिस्तान में चराग फिर जल उठा। रोशनी पहाड़ों से फैल गई। जादूगरनी राख बन गई। पत्थर बने सिपाही जिंदा हो गए। किला फिर से आबाद हो गया। सामियार नूरैन के सामने झुक गया। तुमने मुझे सजा से नहीं, खुद से आजाद किया है। नूरैन मुस्कुराई। हर अंधेरा दुश्मन नहीं होता। वे सब नूरिस्तान लौटे। बादशाह अपनी बेटी को देखकर रो पड़ा। दोनों सल्तनतें एक हो गई। सामियार ने शादी की दरख्वास्त की। नूरन ने खुशी से स्वीकार कर लिया, मगर उसने तख्त लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, रोशनी तब तक जिंदा रहती है जब तक वह सब में बराबर बांटी जाए। वह आम लोगों के बीच रहने लगी। फ्रांस फौज का सालार बना। महगुल इल्म की निगहबान बनी। और नूरिस्तान में उसके बाद कभी अंधेरा नहीं आया, क्योंकि लोगों ने सीख लिया था कि रोशनी चरागों से नहीं, दिलों से पैदा होती है।